गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एक तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो करो, जिस क्लास का पढ़ाती हूँ मैं उसमें बताती हूँ कि किस कक्षा का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डिस्कस इन क्लास, हम कक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपस में डिस्कस करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क, अब स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि क्या तुम होमवर्क करना पसंद करते हो। डू यू डू इट योर सेल्फ, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं भाई कि हाँ मेरे को मैं होमवर्क करना अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं नहीं अच्छा लगता। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम अपना गृह कार्य स्वयं करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या किसी की मदद लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस तरीके का होमवर्क सामान्यतया होता है। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग, उसे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता है। ही सेड, उसने कहा। देखो, पैट्रिक ये नाउन था, किसी का नाम था, और उसकी जगह ही, इस पैट्रिक की जगह ही का यूज किया। तो किसी भी नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, तो ही है, ये प्रोनाउन है। ये पैट्रिक ने कहा, क्या कहा कि मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है और मुझे बोरिंग लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय। वो पढ़ने की बजाय क्या करता था, वो खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, ये टेल की सेकंड फॉर्म है। उसके जो अध्यापक थे वो उसे कहते थे, क्या कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न ए थिंक। उसके अध्यापक उसे कहते थे कि पैट्रिक होमवर्क किया करो वरना तुझे क्या होगा भाई, कोई भी चीज याद नहीं होगी। एंड इट्स ट्रू, और ये बात सत्य भी होती है। जो बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते हैं उन्हें याद भी नहीं होता है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, देखो इग्नोरमस क्या होता है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको शिक्षा का बहुत ही कम ज्ञान होता है। तो समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील, जो पैट्रिक था वो महसूस करता था, लाइक एन इग्नोरमस, इग्नोरमस को हम स्टूपिड भी कह सकते हैं कि वो अपने आप को कभी कभी उसे मूर्ख भी महसूस होता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि होमवर्क करना उसे पसंद नहीं था। ही हेटेड होमवर्क, वो गृह कार्य करने से क्या करता था भाई, नफरत करता था। हेट की सेकंड फॉर्म है ये। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। उसने पाया, क्या पाया, हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, कि उसकी जो कैट थी वो एक छोटी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड का मतलब होता है सीज्ड सडनली, अचानक से किसी चीज को छीन लेना। और पैट्रिक ने उस कैट से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज्ड इट वॉज नॉट ए डॉल, और ये आश्चर्य की बात है कि वो कोई डॉल नहीं थी। एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, लेकिन एक व्यक्ति, टाइनी साइज का मतलब होता है छोटे आकार का, एक व्यक्ति था जो बिल्कुल ही छोटे आकार का था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, जिसने एक ऊनी कलर की कपड़े की क्या पहन रखी थी, शर्ट पहन रखी थी। देखो ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, उसने एक शर्ट पहन रखी है। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, जिसने क्या पहन रखा था भाई, पुरानी, जो पुराने फैशन की थी। ब्रीचेज होता है, देखो इधर दिखा रखा है, शॉर्ट ट्राउजर। ब्रीचेज होता है वो एक जैसे लोवर होता है, उसके आधी जो कैपरी होती है उसको बोलते हैं। एंड ए हाई टाल हैट मच लाइक ए विचेज, और उसने एक बहुत ही बड़ी कैप पहन रखी है। देखो दिख रही है, इसमें कैप पहन रखी है जैसे कि विचेज होते हैं, जैसे जादूगर और जादूगरनियां पहनते हैं ना, ऐसी उसने एक बड़ी कैप पहन रखी है। ही यिल्ड, वह चिल्लाया, जो ये व्यक्ति था ये चिल्लाया। यिल्ड का मतलब होता है जोर से बोलना। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ और दोबारा से उस बिल्ली को मुझे मत दो। आई सेल ग्रांट यू ए विश, ग्रांट का मतलब होता है पूरी करना, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली था।
हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसके प्रत्येक जो समस्या थी उसका उत्तर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा। क्या समस्या थी भाई? वो पढ़ना नहीं चाहता था, होमवर्क करना नहीं चाहता था ना, और अब ये यहाँ इसकी एक इच्छा पूरी हो रही है, तो इसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी समस्या का आंसर मिल रहा है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा। क्या कहा? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि केवल तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे। टिल का मतलब जब तक, द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक मेरे सेमेस्टर का एंड नहीं हो जाए। दैट्स 35 डेज, जिसके 35 दिन शेष हैं। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, और यदि तुम इससे भी अच्छा कार्य करते हो, क्या? आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए भी मिल सकता है, कि यदि तुम इससे भी अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है। द लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे व्यक्ति का जो चेहरा था, रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर, जैसे बर्तन साफ करने का जो एक डब्बा होता है जिसमें जो डिस्क्लॉथ का मतलब होता है जो जूना जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां छा गई, जैसे कि बर्तन साफ करने का जूना होता है उसी तरीके से। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को नीचे पटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, डबल्ड का मतलब होता है जोर लगा करके, और उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद किया। एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्लॉड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, एंड ही ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स्ड का मतलब होता है गुस्सा आना, मुंह को बनाना। एंड स्कॉल्ड का मतलब गुस्साना, मुंह बनाया उसने और गुस्सा किया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को सिकोड़ा। ओह एम आई कर्स्ड, क्या मैं शापित हूँ? बट आई शैल डू इट, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूंगा। कौन कह रहा था ये बातें? वो बोना व्यक्ति कह रहा था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उसने ये सच्चा वादा किया। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ होता है बोना, वो जो छोटा बोना था। बिगन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है ये, शुरू किया। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, डू क्या है? करना, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिड डन होती है। उसने पैट्रिक का, पैट्रिक्स देखो ये अपस्ट्रफी लग करके एस का मतलब होता है काके की, पैट्रिक्स, पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू किया। एक्सेप्ट दैट वाज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है समस्या। देखो इधर दिया हुआ है ग्लिच एन इनफॉर्मल वर्ड है, जिसका मतलब होता है मशीन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जिससे कि कोई काम प्रॉपर तरीके से न हो। तो अब उसके एक समस्या थी, प्रॉब्लम थी। ग्लिच का मतलब देखो प्रॉब्लम दे रखा है, एक ऐसी समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, जो बोना व्यक्ति था वो नहीं जानता था। ऑलवेज का मतलब हमेशा, नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, वो कह रहा था, क्या कह रहा था? मदद करो, मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ी। हैव टू का जब यूज होता है इसका मतलब होता है मन न करते हुए भी मदद करना। पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ी। इन वॉट एवर वे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं उन शब्दों के बारे में नहीं जानता। कौन कह रहा है ये बात? द एल्फ स्पीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो क्या कर रहा था? पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। रीडिंग का मतलब पढ़ रहा था, तब वो जोर से चिल्लाया। स्पीक्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। वो जोर से चिल्लाया कि मैं इन शब्दों के बारे में नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाकर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, फिर वो खुद से कहता है नहीं, इससे अच्छा ये है। लुक अप, देखो। द वर्ड्स, इन शब्दों की तरफ देखो। एंड साउंड, और बोलो इनको। इट आउट बाई ईच लेटर, प्रत्येक लेटर को जोर जोर से पढ़ो। तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस फर्स्ट चैप्टर के 5 स्टैंजा आपको पढ़ा दी हैं। इनको ध्यान से पढ़ना है। इनमें वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म आई है, जैसे बिगन आया है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म करनी है। डू की सेकंड और थर्ड फॉर्म, हेल्प की, से की, इस तरीके से इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको करनी है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही पढ़ाती हूँ आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और जब भी आप पढ़ते वक्त आप अपनी बुक को साइड में रखना। जो भी वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है तो उस वर्ड को बार बार सुनना और देखना और पढ़ना सीखना।